ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी निकाला गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार के द्वारा और उसके बाद फिर गाइडलाइंस निकाला गया था। वो दोनों में जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स के प्रोविजंस से कहीं मेल नहीं खाते हैं और वो आर्बिट्रेरीनेस और इलीगलिटी उनमें दिखता है। यदि माननीय मंत्री महोदय विभाग स्तर से स्टे कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि उनको राहत चाहिए तो अभी के आदेश के अनुसार शायद उनको न्यायालय की शरण में आना पड़ेगा। आगे भी क्या इसको लेकर शिक्षकों को इस तरह की परेशानी में डालकर कोई सरकार या कोई विभाग यह चाहे कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत होगा। स्थानांतरण नीति को लेकर देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया है। आखिरकार स्टे लगा है तो तमाम शिक्षकों को इससे फायदा होगा। लगातार शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता मृत्युंजय जी हैं। मृत्युंजय जी ने ही कहीं ना कहीं इस मामले को चैलेंज किया था पटना हाईकोर्ट में। आइए जुड़ते हैं खुद मृत्युंजय जी हमारे साथ। मृत्युंजय जी, क्या कुछ फैसला हुआ है, क्या कुछ अंदर में बेंच ने फैसला सुनाया है स्थानांतरण नीति को देखते हुए? हाँ, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पॉलिसी निकाला गया था एजुकेशन डिपार्टमेंट बिहार सरकार के द्वारा और उसके बाद फिर गाइडलाइंस निकाला गया था, वो दोनों में जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल्स के प्रोविजंस से कहीं मेल नहीं खाते हैं और वो आर्बिट्रेरीनेस और इलीगलिटी उनमें दिखता है और इसीलिए हम लोगों ने उसको चैलेंज किया था। औरंगाबाद से कुछ शिक्षक भाई आए थे, उनका केस था और उसमें दोनों रिजोल्यूशन और गाइडलाइंस दोनों को चैलेंज किया गया था। माननीय न्यायालय में हम लोग अपनी बातों को रखे, अपना पक्ष रखे और सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसमें स्टे ग्रांट किया है और वो स्टे सिर्फ पिटिशनर के लिए लागू होगा। कई सारे शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं मृत्युंजय जी, कह रहे हैं कि क्या हमें भी इससे फायदा होगा, तो उन शिक्षकों को क्या संदेश जाएगा आपकी तरफ से? नहीं, उनको जो माननीय न्यायालय का आदेश है वो सिर्फ पिटिशनर के लिए है। तो जो लोग नहीं पिटिशनर बने हैं उन लोगों को फिलहाल तो कोर्ट से कोई राहत नहीं है और बाकी अगर विभाग कोई निर्णय लेती है इस ऑर्डर के लाइट में, चूँकि ये एक बहुत बड़ा बिहार सरकार के लिए झटका माना जा सकता है कि इस तरह का पॉलिसी और गाइडलाइंस निकालते हैं जो बिल्कुल ही रूल के बियॉन्ड जाके और रूल के प्रोविज़न के कॉन्ट्रेरी वो गाइडलाइन और रिजोल्यूशन निकालते हैं, तो इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने स्थगित करने का निर्देश दिया है, ऐसे में आज उन्होंने प्रेस वार्ता भी बुलाई थी। उनसे जब पूछा गया तो क्या होगा इसको लेकर उन्होंने भी कहा है कि हम फिलहाल स्टे लगा रहे हैं। कोर्ट के बारे में उन्होंने कोई वैसी जानकारी नहीं दी, तो क्या इसमें बदलाव होगा? उन्होंने बदलाव की भी बातें की। यदि ऐसा होता है, माननीय शिक्षा मंत्री यदि इसमें स्टे करते हैं और फिलहाल इस पर सारे लोगों के लिए रोक लगाते हैं तो उनका निर्णय स्वागत योग्य है। हम भी उनके निर्णय का स्वागत करते हैं ताकि तमाम शिक्षकों में जो ऊहापोह की स्थिति थी और एक भय का वातावरण बना हुआ था कि अगर हम नहीं अप्लाई करेंगे तो पता नहीं हमारा कहाँ भेज दिया जाएगा, अप्लाई भी करेंगे तो पता नहीं घर से कितना दूर भेज दिया जाएगा, जिला से कितना दूर भेज दिया जाएगा, ये सब बहुत तरह की परेशानियाँ थी और शिक्षकों को इस तरह की परेशानी में डालकर कोई सरकार या कोई विभाग यह चाहे कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत होगा और कभी भी शिक्षकों को परेशान करके या उनको इस तरह के ऊहापोह की स्थिति में रख के शिक्षा की गुणवत्ता को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अनुमंडल को लेकर भी कुछ अंदर बात हुई, अनुमंडल को लेकर भी क्या चर्चा है? मेन वही चीज़ था कि जो रूल था, मेन रूल जो है बिहार एक्सक्लूसिव टीचर रूल, उसमें 3 डिस्ट्रिक्ट मांगे गए थे अप्लाई करने के समय ही और वो डिस्ट्रिक्ट शिक्षकों ने अप्लाई करने के समय अपना चॉइस भरा और उस चॉइस के अनुसार उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉट भी किया गया। रिजल्ट आ गया, डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया, उस डिस्ट्रिक्ट में उनका काउंसलिंग भी हो गया। अब इनको विद्यालय अलॉट करके और वहाँ ज्वाइन कराने की बात थी,
लेकिन इस बीच में इस तरह का रिजोल्यूशन और गाइडलाइन निकालना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है और कहीं से भी शिक्षकों के हित में नहीं माना जा सकता ये है। शिक्षा मंत्री ने भी स्थगित कर दिया है, कोर्ट ने भी पटिशनर को देखते हुए कहीं ना कहीं स्थगित किया है। ऐसे में जो शिक्षक पटिशनर नहीं बने थे उनको क्या संदेश देंगे आप अपनी तरफ से? जो भी हैं, यदि माननीय मंत्री महोदय विभाग स्तर से स्टे कर देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो यदि उनको राहत चाहिए तो अभी के आदेश के अनुसार शायद उनको न्यायालय की शरण में आना पड़ेगा। आगे भी क्या इसको लेकर सुनवाई होनी है? आगे सुनवाई होनी है, 6 सप्ताह का टाइम दिया गया है जी। और सरकार को जवाब फाइल करने के लिए जी। उसके बाद फिर केस जब मैटर लगेगा जी। तो सुनवाई होगी। क्या कुछ जवाब मांगा गया है सरकार से? सरकार से इसी पर जवाब मांगा गया है कि जो आपने गाइडलाइन और रिजोल्यूशन निकाला है उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे, वो आप जवाब दीजिए। पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर मृत्युंजय थे हमारे साथ। मृत्युंजय ने यह साफ कहा है कि सुनवाई हुई है, स्टे लगा है, इसका फायदा सिर्फ पटिशनर को मिलेगा और भी जो पटिशनर बनना चाहते या फिर आगे अपने हित में फैसला चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट आना होगा, उनको भी न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री अगर फैसला लेते हैं तो इसको देखते हुए अनेकों शिक्षकों को इसका फायदा हो सकता है। स्थानांतरण नीति को लेकर देखिए कहीं ना कहीं आज फैसला लिया गया है जहां पर स्टे लगा दिया गया है पटना हाई कोर्ट के द्वारा और जवाब तलब किया गया है और 6 हफ्ते का समय दिया गया है, जहां कहा गया है कि 6 हफ्ते के अंदर जो है सब कुछ स्पष्ट किया जाए शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है। फिलहाल पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता मृत्युंजय थे हमारे साथ और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।